बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। भारत पाकिस्तान पर हमले की भरपूर तैयारी कर रहा है। जिस तरह हम पिछले वीलॉग्स में भी आपको ख़बरदार करते रहे हैं और बार बार ये इस बात का अंदिया देते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अगर आप अमन की बात करते हैं तो ये नामुमकिन होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये शख्स जो इंडिया का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस इशू के ऊपर बात की कि क्या दोनों मुल्कों के बीच में अमन कायम नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो क्रक्स था वो यही था कि जब तक नरेंद्र मोदी जैसी सोच भारत पर सवार है उस वक़्त तक ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो मेरे पास ख़बर है वो ये है कि तमाम इंडियन मीडिया जो है इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि भारत में एक और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया जा रहा है इसको। और जो जितने भी बड़े बड़े इंडियन मीडिया के आउटलेट्स हैं वो ये ख़बर दे रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन शील्ड जो है शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑपरेशन शील्ड की जो तैयारी है वो पाकिस्तान की उन बॉर्डरिंग रीजन में हो रही है जिनका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं वहाँ पर ये तैयारी जो है वो इंडिया कर रहा है। और उसके लिए बाकायदा तौर पर जो मशक़ें हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। आज जुमेरात का दिन है और जो ख़बर थी वो यही थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और कार्रवाई के लिए इंडिया जो है वो मुकम्मल तैयारी कर चुका हुआ है। अब एक तरफ तो भारत जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की मिन्नतें करता है और कहता है कि हमें सीज़ फायर करवाया जाए, पाकिस्तान को सीज़ फायर पर राज़ी करें। जब सीज़ फायर हो जाता है और फिर मोदी की उन हरकतों की वजह से दुनिया में इंडिया की जग हसाई होती है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाता है। और उसके बाद जब दुनिया पूरी में, जिस तरह कल भी आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे में हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र जो हैं वो तुर्किया का दौरा उन्होंने किया, फिर ईरान का दौरा किया और फिर आज़रबाईजान का दौरा किया। और फिर कल ही उन्होंने आज़रबाईजान के अंदर एक सह अफ्रीकी इजलास में भी शमूलियत इख्तियार की और उसमें पार्टिसिपेशन की और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा और ख़ित्ते के सामने रखा, ख़ास तौर के ऊपर उन ममालिक के सामने जो एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। और इस सारे अमल में जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है अमन का ख़्वाह है, और कल भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत कैटेगोरिकली ये बात की है कि हम भारत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं अगर वो संजीदा हो तो। संजीदगी की अगर बात करें तो आपको किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी के इस एटीट्यूड से नहीं नज़र आता कि वो संजीदगी से अमन की बात सोचें, क्योंकि उन्होंने हर दफ़ा इलेक्शंस जब भी उनके मुल्क में होते हैं, उनके देश में जब भी इलेक्शन आते हैं किसी भी बड़ी स्टेट में, तो वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स जो हैं वो करके अपना जो सियासी मकासद हैं उनको तो वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो अवाम है, इंडिया की जो जनता है, उसको वो जो है इस जंगी जुनून के हवाले कर देते हैं और फिर जो एक नफ़रत का बीज वो बोते हैं अपनी यंग जनरेशन के अंदर, वो आपके सामने है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की कि अगर जो नौजवान नस्ल है इंडिया की वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन क्यों समझती है, तो उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है नरेंद्र मोदी साहब। अब आते हैं इसी ऑपरेशन शील्ड की तरफ। इसकी तफसीलात ये हैं कि जो तरबीती मशक़ें हैं, जो अनाउंसमेंट हुई है उसके मुताबिक गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान के जो इलाके हैं इनमें ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और बाकायदा तौर पर जो है ट्रुप्स की मूवमेंट जो है वो इन एरियाज़ में शुरू हो चुकी है। और ये बिल्कुल आपको मैं बताऊं कि ये गुजरात, जम्मू कश्मीर और हरियाणा और राजस्थान ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर्स में हैं। इनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और ये वो इलाके हैं जिन पर अभी रिसेंटली जो 3-4 रोज़ा जंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पाकिस्तान ने भारत के जवाब में भरपूर कार्रवाई की और इन्हीं इलाकों पर मिसाइल दागे और अटैक्स किए और फिर इन्हीं की जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया। लेकिन लगता ये है कि पिछली जो फक्की थी उससे नरेंद्र मोदी साहब को आराम नहीं आया और वो एक दफ़ा फिर मिस एडवेंचर करने जा रहे हैं।
तो अगर दोबारा वो इस दफ़ा हमला करते हैं तो आप ये जहन में रख लें, जितने भी हमारे इंडियन ऑडियंसेस हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर के हाथों अपनी जनता को जो है वो एक आग में धकेलने के मुतरादिफ वो हरकतें कर रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान ने अपना मुकदमा इंटरनेशनल सतह पर ला कर खड़ा कर दिया है, अब अगर इंडिया कोई इस तरह का मिसएडवेंचर करेगा तो यकीनन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले जैसे नहीं होंगे। ये बारहा हम अपने हर रिपोर्ट में ये बात कह रहे हैं कि भारत को जो पिछला गलतफहमी थी, उस गलतफहमी के बाद उन्होंने फिर सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करवा कर और दोबारा एक हमले की तैयारी वो कर रहा है। तो यकीनन इस दफ़ा जो फिर रिस्पांस होगा वो उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जो हैं वो सख्त होंगे। अब एक तरफ तो मुझे ये लगता है कि भारत का जो जंगी जुनून है वो किसी भी तरह से कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बुनियादी वजह नरेंद्र मोदी की वो बेइज्जती है जो इंटरनेशनल सतह पर उनको, जिसको वो सामना कर रहे हैं। और उनके अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े अजीब किस्म के हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ भी दो, इंडिया की तरफ से भी और जो अमेरिका की तरफ से भी, जो यूनाइटेड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये आपस में मिले हैं। तो उसमें भी उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको ये बात बताई है कि आप किसी किस्म की एग्रेसिव जो आपका रवैया है उसमें कमी करें और ख़ित्ता जो है इस वक्त किसी किस्म की मज़ीद एडवेंचरिज़म को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उनको वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया है, लेकिन मुझे ये लगता ये है कि ये डबल प्ले कर रहे हैं। और चूँकि अब अमेरिका को भी ये पता चल चुका है कि जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स जो चाइना की पोजीशन है इस वक्त रीजन के अंदर, चाइना बहुत खुल खुला के सामने आ चुका है। चाइना ने अपनी पॉलिसी में मेजर शिफ्ट किया है और वो ये बताना चाह रहा है दुनिया को कि हमारे पास वो हथियार हैं जो वेस्टर्न जो एम्यूनेशन है, जो वेस्टर्न वार हेड्स हैं, उनसे कई गुना बेहतर हैं। और ये जो आर्सनल हैं चाइना के पास, जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को काउंटर करने की भरपूर सलाहियत रखती है। और उसकी हालिया मिसाल जो झलक थी हमने वहाँ पाकिस्तान के हाथों जो भारत को इबरतनाक जो शिकस्त हुई है, उसमें आपने ये एडवेंचरिज़म देखा है कि किस तरह चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने और फिर पाकिस्तान की जरी जो अफवाज हैं उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब अगर गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान में इंडिया जो है वो एक और मार्के की तैयारी कर रहा है और एक और एडवेंचरिज़म करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से ये न्यूज़पेपर इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि उसमें जो ऑपरेशन शील्ड है उसकी मॉक एक्सरसाइजेज़ का बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है और जो शहरी आबादी को वहाँ से मुंतकिल करने की बात भी की जा रही है। और फिर शहरियों को ये भी इंतबाह किया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो फिर वो आप अपने आप को जो वॉलंटियर्स हैं वो भी सामने आएँ और अपने नाम उसमें दर्ज कराएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। और फिर साथ साथ अपने शहरियों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको इन एक्सरसाइजेज़ के दौरान ये तरबियत दी जाएगी कि किस तरह अंधेरा रखना है, मुकम्मल ब्लैकआउट किया जाएगा और लोगों को मुंतकिली की एक्सरसाइजेज ड्रिल्स भी करवाई जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है, जिस तरह हम प्रेडिक्ट कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि वो एक नए हमले की तैयारी में मसरूफ़ है, और इस हमले के साथ साथ उन्होंने जो लोगों को जो वहाँ पर हिदायत जारी की हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपने अपने शहरियों को ये बात की है कि रात 8 बजे से ये एक्सरसाइजेज जो हैं बाकायदा तौर पर आज रात 8 बजे से ये स्टार्ट हो जानी हैं। और इससे पहले भी जब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अटैक की तैयारी इंडिया ने की थी तो उस वक्त भी इन्होंने अपने 32 के करीब जो एयरपोर्ट्स थे उनको बंद कर दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश का भी ऐलान किया था, और इसी किस्म की कुछ एक्सरसाइजेज़ उन्होंने उस वक्त भी की थी। तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा और 2 हफ्ता का टाइम भी पूरा नहीं हुआ और भारत एक दफ़ा फिर सर उठाने का सोच रहा है। तो अब दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा आ चुका हुआ है, और मतलब कि वो अमन को डिसमेंटल करने के लिए, अमन को सैबोटाज करने के लिए किस तरह से अपनी भरपूर तैयारी करता है, और उसको इस बात की कोई गर्ज़ नहीं है कि उसकी जो जनता है, उसकी जो आवाम है, वो किस तरह एक जंग का सामना करेगी। और यकीनन जब जंगें होती हैं तो नाज़रीन ये आप अपनी मर्ज़ी से शुरू तो कर लेते हैं,
लेकिन इनको फिर रोकना, इनको बंद करना यकीनन अपने बस में नहीं होता और फिर नुकसान दोनों तरफ का होता है। जंग में फिर कोई ये नहीं तमीज़ की जा सकती कि आप जंग यहाँ नहीं लड़नी और वहाँ लड़नी है। जब जंगें होती हैं तो फिर हर चीज़ स्टेक पर लग जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो भारत का ये जंगी जुनून है उसको एक दफ़ा फिर नाकामी से दो चार करे और जितने भी लोग भारत में हैं उनको भी खुदा महफूज रखे और नरेंद्र मोदी जैसे एक प्राइम मिनिस्टर जो अपनी ज़ाती अना की खातिर, अपनी ज़ाती तस्कीन की खातिर एक जंग मुसल्लत करना चाह रहा है। अब देखें जब ये वाला एडवेंचरिज़म भारत करेगा तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान उसकी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? बहुत शदीद होगी। और पाकिस्तान बारहा ये बात कह चुका है कि ना पहल हमने पहले भी नहीं की और अब भी हम पहल नहीं करेंगे। सीज़ फायर की मुकम्मल पाबंदी पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है, हम करेंगे क्योंकि इसकी इंटरनेशनल गारंटीज़ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है उसने इसकी गारंटी दी है और उसके कहने पर पाकिस्तान ने सीज़ फायर पर रजामंदी ज़ाहिर की जो अभी तक इंटैक्ट है। और भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर था अभी तक उसको ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि उसमें एक और एडिशन कर दी गई है कि ऑपरेशन शील्ड जो है उसको बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जा रहा है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सोच कितनी है और किस किस्म का उनका रवैया है। ना सिर्फ उनसे उनके पड़ोसी परेशान है बल्कि जो उनके जो अपनी आवाम है जो वहाँ पर भारत जो सेकुलर स्टेट होने का दावा करता है अब उसकी सेकुलरिज़म कहाँ है, बल्कि जो मुस्लिम जो वहाँ पर लोग हैं, मुसलमानों की एक अक़लियत वहाँ पर बड़ी तादाद रहती है, उनके ऊपर भी अटैक्स शुरू हो चुके हैं और वो भी नरेंद्र मोदी की इन हरकतों से सख्त परेशान है। हमारी दुआ है कि आइंदा आने वाले दिन खैरियत से हों और अल्लाह ताला इस मोदी को भी हिदायत दे और इस किस्म के एडवेंचरिज़म करने से बाज़ रखे।